हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक जर्नी यूट्यूब चैनल। और एक और HTML की ट्यूटोरियल की वीडियो के साथ हाजिर हैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि HTML के अंदर हमारे पास जो एंकर टैग्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। एंकर टैग्स बेसिकली उस टैग्स को कहते हैं जिसके ज़रिए हम लिंक क्रिएट करते हैं, अपने हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने वेरियस पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। आपने वेरियस वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि नेविगेशन बार होती है कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे वेरियस जो है ऑन पेजेस बने हुए होते हैं। एंड देन जैसे ही आप किसी पेज पे क्लिक करते हैं तो आप उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये HTML के ज़रिए कैसे करते हैं, एक सिंपल नेविगेशन बार बनाएंगे, ज़्यादा उसमें कोई स्टाइलिंग या CSS अप्लाई नहीं करेंगे। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि एंकर टेक्स्ट कैसे वर्क करते हैं। और ये भी देखेंगे कि अगर हमें कोई फ़ाइल डाउनलोड करवानी है, कोई ऐसी लिंक बनानी है कि जैसे यूज़र उस पर क्लिक करे तो हमारे पास वो फाइल डाउनलोड हो जाए, तो वो कैसे सारे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास बेसिक पहले से कोड हमारे पास जो हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कशन करी थी लिस्ट के बारे में, उसका कुछ कोड रखा हुआ है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनीशन लिस्ट। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लें। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो ये कोड हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास एनवायरनमेंट बन जाए, तो फिर हम आगे फर्दर जो है डिस्कस करें। सारा काम हम बॉडी में करेंगे एज़ यूजुअल। जो सिंपल कोड है सिर्फ वो है HTML का। हमारी वेबसाइट का नेम जो है सिर्फ वेबसाइट है। सो एक नेविगेशन बार हमें ऐड करना है। पहले तो हमें सबसे पहले एक वेरियस जो है पेजेस बनाने पड़ेंगे ताकि हम उसके ऊपर नेविगेट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारा हम काम प्रैक्टिस के फ़ोल्डर में कर रहे हैं। ये फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। ये यहाँ पे एक ज़िप फाइल भी ऐड करी हुई है। इसको डाउनलोड कैसे करना होता है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसके अंदर कुछ HTML के और जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। सो ऐसे ही जैसे एक वेब पेज क्रिएट करते हैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हम VS कोड से भी कर सकते हैं। हम VS कोड से कर सकते हैं ताकि यहाँ से कर लेते हैं ताकि हमें जो है जल्दी थोड़ा काम हो जाए। अब जैसे हमारे पास techjourney.html का था, अब हम एक पेज और बनाते हैं aboutus.html के नाम से। एक और पेज बन गया, एक और बनाते हैं contactus.html। ओके, contactus.html के नाम से अब हमारे पास दो पेजेस क्रिएट हो गए। एक और पेज बना लेते हैं हम, लेट्स सपोज गैलरी.html लाजमी लगेगा, एक्सटेंशन लगेगा, तभी वो एक वेब पेज क्रिएट होगा। ठीक है, हमारे पास ये 3 वेब पेजेस क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने टेक जर्नी के वेब पेज के अंदर हमने ये सिंपल कोड ऐड किया था, इन तीनों में हमें कोड ऐड करना पड़ेगा ताकि HTML का एनवायरनमेंट हो जाए। हम सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड सिंपल बेसिक कोड दे देगा। ये हमें मेटा के टैग्स नहीं चाहिए फ़िलहाल, हम ये मेटा हटा सकते हैं। हमने मेटा के टैग्स हटा दिए, हमने सेव कर दिया। इस क्या हम जो है नाम रख देंगे, क्या नाम रखेंगे, अबाउट अस। ये याद रखिएगा कि ये जो टाइटल का टैग है ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम नहीं चेंज करता। आपके पास ये जो नाम चेंज करता है ये आपके पास टाइटल बार का नाम चेंज करता है। लेट मी रिपीट, आपके पास ये जो टाइटल का टैग होता है ये आपका डॉक्यूमेंट का नाम चेंज नहीं करता। लेट सपोज जब हम यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे तो हम उसके अंदर हरगिज़ ये वाला जहाँ पे ये जो हमने टाइटल के बीच में लिखा है हम ये नहीं देंगे। हमने जैसे अपनी फ़ाइल का नाम ऐड करा है हम अपनी फ़ाइल का नाम वहाँ पे जो है लिंक में प्रोवाइड करेंगे। सो ये जो है इस बात को माइंड में रखिएगा कि हमारा ये जो सिर्फ टाइटल का जो टैग करता है वो हमारे पास टाइटल बार के अंदर ये जो होती है, हमारे क्रोम की जो टाइटल बार है इसके अंदर आप देख सकते हैं वेबसाइट लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा टाइटल का टैग सिर्फ ये काम करता है। ओके, सो हमारे पास ये एक इसको ही मैं Ctrl+C कर लेता हूँ एंड देन कॉन्टैक्ट अस में जाके Ctrl+V एंड बस इसको मैं यहाँ से अबाउट को कॉन्टैक्ट देता हूँ। ओके, देन गैलरी के अंदर भी मैं ये कोड पेस्ट करेंगे एंड हम गैलरी कर देते हैं। ओके, सो हमारे ये पेजेस जो है वो बन गए, हमने सेव कर लिया। सेव करना नहीं भूलिएगा।
हमने ये तीनों पेजेस जो है अब बना लिए। अब हमें सिंपली जो है इसके साथ लिंक कराना है ताकि हम नेविगेट कर सकें। नेविगेट करने के लिए हमें एक नेविगेशन बार बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन बार बनाने के लिए आपने एक नेव का टैग HTML5 के अंदर ये आया है। ये सिंपली कुछ नहीं करता, ये आपके पास जो है एक आपकी जो है HTML को बता देगा कि यार सिंपली यहाँ पे एक नेविगेशन स्टार्ट होने वाली है, नेविगेशन बार। ठीक है, ये नेव का टैग आपके पास आ गया। नेव के टैग के अंदर आपने यहाँ पे ऐड करना है अपनी, जाहिर सी बात है अगर आप देखें, अब आपको एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर करना होगा कि आपने अगर कोई भी नेविगेशन बार बनानी है तो आपके पास वेरियस जितनी भी वेबसाइट हैं वो क्या यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ही वो लोग यूज़ करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो एक आपको लिस्ट ही नज़र आ रही होती है, या तो वो लिस्ट होती है या तो वो टेबल होगा। एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, लेकिन अभी आपको हम नेविगेशन बार लिस्ट से कैसे बनाते हैं वो दिखा देते हैं। लिस्ट ज़्यादातर जो है वेरियस वेबसाइट लिस्ट से ही बनाती हैं और लिस्ट से काफ़ी ईजी भी है। हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हम नेव के अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक क्रिएट करनी है, सिंपली हम यूएल के टैग को यूज़ करेंगे एंड यूएल के टैग के अंदर हम एल लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम का टैग। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास अभी करंटली 4 पेजेस हैं हमारे पास। टैग जर्नी एक पेज है हमारा। अच्छा, एल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी एक वो होगी, क्या होगी, हमारी एक लिस्ट आइटम होगी। हम जो भी एल के बीच में लिखेंगे वो हमारा एक लिस्ट आइटम कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा हमने टैग जर्नी, लेट सपोज ये हमने एक टैग जर्नी कर लिया एंड देन हमने यहाँ पे हमारे पास 4 हैं तो हमने ये 4 जो है लिस्ट आइटम क्रिएट करनी है। मैं इन सब को जो है वो चेंज कर दूंगा वन बाय वन। हमारे पास एक टैग जर्नी था, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बाद में चेंज करते रहेंगे। पहले हमें ये देखना है कि हम ये हमारे पास तो अभी ये सिंपली जो है क्रिएट हो रही होगी लिस्ट। मैं आपको शो भी कर देता हूँ हमारी वेबसाइट पे, ये देखें हमारे पास ये एक लिस्ट क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली एक लिस्ट क्रिएट हो रही है, लेकिन हम इसके ऊपर अभी नेविगेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करूँगा तो ये हमें किसी और पेज पे या कोई कहीं भी हमारे पास लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने एक ए का टैग यूज़ नहीं करा। ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, सही है, ये ए का टैग हमें यूज़ करना पड़ेगा। एंकर टैग हम जैसे ही यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ऑप्शन होता है कि हम उसको जिस पेज पे भी नेविगेट करवाना चाहते हैं वहाँ पे हम वो href का एट्रीब्यूट दे के हम उसको सिंपली उस पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले यहाँ पे ए का टैग यूज़ करना पड़ेगा। हमने सिंपली href का बाय डिफ़ॉल्ट, href टैग क्या है, href आपकी डेस्टिनेशन है। उस लिंक के ज़रिए आपको किस डेस्टिनेशन पे यूज़र को लेके जाना है, तो वो डेस्टिनेशन का पाथ आपको इस href के एट्रीब्यूट में देना पड़ता है। तो वैसे ही एज ऑलवेज हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर हम चलेंगे, ए के टैग के बीच में बिल्कुल हम अपनी लिंक का नाम लिखेंगे। सही है, तो हमारे जो इस पेज का नाम है वो है हमारा भाई टैग जर्नी, लेट्स सपोज। ठीक है, हमारे पास इसका नाम है टैग जर्नी। देन अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया यहाँ पे भी। ये मैं पूरी लाइन जो है ये कीबोर्ड से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपको एक लाइन विजुअल स्टूडियो के अंदर कॉपी करनी है तो कंट्रोल एल करेंगे, सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल एल करेंगे। ये देखें ये पूरी होल लाइन कॉपी नहीं हुई है, सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करें एंड देन नीचे आप जहाँ भी आपको करना है वहाँ से आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। ठीक है, ये एक शॉर्टकट की है। उसके बाद हमारे पास ये एक पेज होगा टैग जर्नी का, हमने लिख दिया है। दूसरा पेज हमारा है अबाउट अस का, अबाउट अस। देन हमारे पास तीसरा पेज है का, एंड देन हमारे पास थर्ड पेज आएगा गैलरी का। गैलरी का हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा पाथ, क्या हमें यूज़र को इस लिंक पे अगर वो क्लिक करे तो हमें उसको कहाँ लेके जाना है। अब हमें बताना है पाथ। पाथ बताने के लिए हम href के एट्रीब्यूट में पाथ बताते हैं। अब href के एट्रीब्यूट में हम पाथ क्या लिखेंगे, अब इसके लिए आपको अपने फ़ोल्डर, ये सारा काम आप एक फ़ोल्डर में कर रहे हैं। अब जहाँ पे आप जिस फाइल के अंदर आप एक नेविगेशन बार बना रहे हैं, लेट सपोज ये हमारा जो टैग जर्नी की फ़ाइल है हम इसके अंदर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने टैग जर्नी की सारी कोडिंग करी है, इसी फाइल के अंदर कर रहे हैं, ये देखें
सही है। तो इस फाइल के अंदर आप कर रहे हैं, अब जहाँ पे ये फाइल है ना उसी के फ़ोल्डर में, अगर उसी फ़ोल्डर में है तो आपके पास कोई टेंशन की बात नहीं है। आप href के टैग के अंदर सिंपली क्या लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिख देंगे। हम यहाँ पे अबाउट अस ये देखें, ये हमें सजेशन भी दे रहा है, हमने यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये पेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेक जर्नी वाला पेज। ठीक है, सो ये हम क्यों दे रहे हैं भाई, हम टेक जर्नी में तो खड़े हुए हैं, हमें टेक जर्नी का बनाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि अगर अबाउट अस के पेज के अंदर, ठीक है, अबाउट अस के पेज के अंदर कोई बंदा यूज़र खड़ा हुआ, उसमें कुछ जो है वो देख रहा है, उसने रीड कर लिया, अब उसको वापस होम पे जाना है, तो वो होम पे सिंपली क्लिक करेगा, तो इसलिए जो है हम ये टेक जर्नी वाला भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम सिंपली अबाउट अस, एंड यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट अस, एंड हमारे पास यहाँ पे गैलरी। हमने ये तीनों जो है अपने सेव कर दिया हमने। अब हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास तीनों पे लिंक्स आ रहे हैं। मैं टेक जर्नी पे क्लिक करूँगा, मैं टेक जर्नी पे खड़ा हुआ हूँ। टेक जर्नी का देखें कलर भी जो है वो चेंज हुआ है, इसलिए क्योंकि हम टेक जर्नी पे अभी ऑलरेडी मौजूद हैं। अबाउट अस पे जाऊँगा, सो हम ये अबाउट अस पे आ गए। अच्छा, अब आप इन्हें एक बात नोट करी कि अबाउट अस पे जैसी गए हमारी नेविगेशन बार चली गई। क्यों चली गई? इसलिए कि चली गई इसलिए क्योंकि हमने जितनी भी हमारी नेविगेशन बार बनाई है, ये हमने जो नेव का टैग बनाया है वो सिर्फ हमने techjourney.html पे बनाया, हमने सिर्फ टेक जर्नी के पेज पे बनाया। अबाउट अस के पेज पे तो हमारी बॉडी खाली है, ये देखें। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी हमारी बॉडी खाली है, गैलरी के पेज पे भी हमारी बॉडी खाली है, तो इन तीनों पेजेस के ऊपर हमारा नेविगेशन बार शो नहीं होगी। तो शो करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, पूरा ये नेव के कॉन्टेंट को हमने कॉपी करा, एंड हमने इसकी बॉडी में भी पेस्ट कर दिया, इसकी बॉडी में भी पेस्ट कर दिया, ये, और इन तीनों फाइलों के जाके हमने Ctrl+S भी करना है ताकि सेव हो जाए। ठीक है, तीनों फाइलें अब हमारी सेव हो गई हैं। अब हम कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। अब करंटली ये देखें हम अबाउट अस के पेज में, अबाउट अस के पेज में, तो अबाउट अस का भी जो है वो कलर वो चेंज हो गया। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चले जाएंगे, उधर आ गए, वहाँ से हम वापस अबाउट अस के पेज पे भी जा सकते हैं, अबाउट अस के पेज पे आ गए। गैलरी में जाना चाह रहे हैं, ये देखें हमारा टाइटल बार चेंज हो गया, गैलरी में हम चले गए। सो ये एक नेविगेशन बार, आप ए टैग से जो है अपने पाथ को डिसाइड करते हैं और एंकर टैग्स के ज़रिए से आप, अब इसके अंदर स्टाइलिंग उसको आपको जो है बिल्कुल एक ही लाइन में करना है। सही है, इसकी बुलेट्स हटा देती हैं, इसको बुलेट्स को हम हटा देंगे तो ये हमारी बिल्कुल एक प्रॉपर जो है वो नेविगेशन बार बन जाती है। इसको एक थोड़ा और सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग एड्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम, ये अबाउट अस का पेज है, सही है, यहाँ पे हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं कि भाई ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया, एंड देन यहाँ पे गैलरी के पेज में भी हम एक हेडिंग ऐड कर देंगे नेव से पहले। यहाँ पे ये जो होगा भाई ये हमारा है गैलरी का। ठीक है, हमने सेव करा, एंड देन हम अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे। सो अब हमारे पास साफ समझ में आ रहा है हमें। हम इस टाइम पे गैलरी के पेज पे, मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा, मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गया। मैं अबाउट अस पे जाऊँगा, मैं अबाउट अस के पेज पे आ गया, एंड देन मैं टेक जर्नी के पेज पे जाऊँगा जो हमारा असल में होम का पेज है। इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा था, इसमें हमने H1 का टैग नहीं यूज़ किया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हम H1 पे कर देंगे और ये हम सिंपली होम कर देता हूँ उसको। लेट सपोज टेक जर्नी वाला हमारा जो है वो होम है, तो अब मैं अबाउट अस पे जाऊँगा, अबाउट अस लिखा हुआ है, टेक जर्नी पे जा रहा हूँ, ये हमारा होम का पेज है। कॉन्टैक्ट अस एंड सो ऑन, हमारे पास सारे लिंक्स एक जो है सूटेबल तरीके से हमारे पास हेडिंग के साथ वो शो हो रहा है कि हम करंटली किस पेज पे हैं। ये हमारी नेविगेशन बार ऐसे काम करती है। अब लेट सपोज ये हमारा जो एंकर टैग है, ये जो ए का टैग है, इसके ज़रिए आपको कोई फाइल डाउनलोड करानी, तो उसका जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि आप एक सिंपली, ये मैंने नेव से बाहर आ गया हूँ, नेव से मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ। अब हम जो काम कर रहे हैं वो टेक जर्नी हमारे होम पेज पे काम कर रहे हैं, नेविगेशन हमने समझ ली, अब बाकी पेजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डाउनलोड कैसे करते हैं, यहाँ पे एक H1 का टैग लगाते हैं, डाउनलोड और डाउनलोड फाइल। ओके, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक टैग यूज़ करेंगे। ए के टैग के अंदर हम href के एट्रीब्यूट में पाथ के अंदर हम वो उस फाइल का पाथ दे देंगे।
अब उसी फोल्डर के अंदर है poppins.zip, ठीक है। poppins.zip हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि हमारी जो पाथ है वो हमारी है poppins.zip। ये अगर आपके पास ऐसे ड्रॉप डाउन शो नहीं हो रहा ना, तो कंट्रोल स्पेस हमारी शॉर्टकट की होती है इसकी, तो वो आपको जो पॉसिबल आपकी इस href के एट्रीब्यूट में एलिमेंट्स आ सकते हैं, जो चीज़ें आ सकती हैं, वो आपको शो कर देगा। तो poppins.zip जो है हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे या सेव करा कंट्रोल एस से, एंड हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम आके देखेंगे टेक जर्नी के पेज पे हमने करा था, तो देखें फॉर डाउनलोड का हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ए टैग, मैंने तो ए टैग बनाया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई लिंक शो क्यों नहीं हो रही? इसलिए शो नहीं हो रही इसलिए क्योंकि ए टैग के अंदर आपने कुछ लिखा नहीं है, सही है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड द फाइल, डाउनलोड द फाइल जैसे मैं लिखूंगा, मैंने हिट सेव कर दिया एंड देन मैं जाके रिफ्रेश करूँगा, अब मेरे पास लिंक आ रही है, एंड जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँगा वो मेरे पास IDM इंस्टॉल है, तो इसलिए वो मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है। अगर आपके पास IDM इंस्टॉल नहीं होगा तो ब्राउज़र आपका डायरेक्ट क्रोम जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐसे, अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फाइल अटैचमेंट ऐड करनी है, अब ये आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ज़िप फाइल हो, आपके पास HTML की फ़ाइल भी हो सकती है डाउनलोड करने के लिए, आपके पास जो है सिंपली कोई भी फ़ाइल हो सकती है, ज़िप फाइल हो, PDF फाइल हो, आपकी वर्ड की फ़ाइल हो, आप वो इसका लिंक देंगे एंड देन वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से मैंने अभी फ़िलहाल इसको कैंसिल कर दिया, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, सही है। मैं जब दोबारा क्लिक करूँगा फिर वो डाउनलोड का मुझसे पूछ लेगा। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फाइल अटैचमेंट ऐड करनी है जिससे जो है यूज़र आपकी जो है रिस्ट्रिक्शन वो या आपकी कोई फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाए, सो वो ऐसे ही आपके पास वेबसाइट के पास एंकर टैग के ज़रिए यूज़ होता है। आई होप आप सबको जो है तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हम नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास नेविगेशन बार काफ़ी जो है वो एक अगली कह लें तो उसमें कोई स्टाइल वगैरह नहीं है, लेकिन आगे जैसे ही हम थोड़ी स्टाइलिंग की तरफ भी जाएंगे तो हम एक अच्छी सी नेव बार भी क्रिएट करेंगे, उसको भी देखेंगे कि कैसे हम CSS इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।